कर्म त्रिगुण की प्रेरणा से शरीर से होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से। किसका प्रश्न है? हाँ, जो कर्म होते हैं वो तीन गुणों की प्रेरणा से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा होते हैं, और जो दृष्टा है वो इन तीनों शरीरों से अलग है। जैसे मैं दृष्टा हूं, आप कर्ता हो, तो आपको फल भोगना पड़ेगा कि मुझे भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्ता आप है, मैं तो दृष्टा हूं ना। तो दृष्टा निरपेक्ष है, दृष्टा असंग है, तभी वो दृष्टा होगा। वो दृष्टा मैं हूं और कर्ता प्रकृति है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों में ही गुण वर्त रहे हैं। त्रिगुण के रचित, त्रिगुण में प्रभाव से प्रभावित होने वाला ये शरीर और त्रिगुण, इसी से सारे कर्म हो रहे हैं। अज्ञान के कारण मैं कर्ता बन गया, उसी कर्ता के कारण अहंकार, जिसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, देहाभिमान ही कर्ता भाव को प्राप्त होता है। जहां देहाभिमान कर्ता भाव को प्राप्त हुआ वो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप, तो उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उसे शुभ शुभ सब कर्म भोगने पड़ते हैं। यदि वो अपने दृष्टा स्वरूप में रहे तो प्रारब्ध भोग शरीर भोगेगा, कर्ता न होने के कारण क्रियमान निष्फल हो जाएगा, और ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उसके सम्यक रूप से संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, तभी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप जी?